हेलो गाइस, आई एम गुरजीत एंड वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज की क्लास हमारी नेशनल जीके की रहेगी। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन होंगे वो नेशनल जीके से रिलेटेड होंगे। सो आज हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो कैसी थी? भाव चित्रात्मक इनकी लिपि थी। और जिसकी प्रथम लाइन ये कैसे लिखी जाती थी, इसकी जो पहली लाइन लिखी जाती थी राइट टू लेफ्ट लिखते थे, और सेकंड लाइन कैसे लिखते थे? लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। भाव चित्रात्मक ये लिपि थी। और फिर क्वेश्चन आता है कि इसे क्या कहते हैं, इस लिपि को क्या कहा जाता है? ब्रेस्टोफेंदम इस लिपि को कहा जाता है, जो कैसे लिखी जाती है, यानी कि ये पिक्टोरियल शेप में थी। पिक्चर्स इसमें बनी हुई हैं और अब तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया। अगर क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसे पढ़ा गया है, तो अब तक इसे पढ़ा नहीं गया इस लिपि को। और अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस काल में आता है, हड़प्पा सभ्यता किस काल में आता है? आद्य इतिहास काल में। आद्य इतिहास काल कौन सा काल होता है? जिसके हमारे पास रिटन में तो प्रूफ होते हैं, लेकिन उसे जो पढ़ने में सफलता नहीं मिली, यानी कि उसे पढ़ा नहीं जा चुका है, तो उसे क्या बोला जाता है? आद्य इतिहास काल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे? देखो, जो हड़प्पा सभ्यता के मकान थे, मैक्सिमम मकानों के जो दरवाजे होते थे वो मेन सड़क से अपोजिट खुलते थे, यानी कि मेन सड़क के किस साइड में खुलते थे? वो बैक साइड में खुलते थे। लेकिन एक स्थान ऐसा है जिसके जो दरवाजे हैं मुख्य सड़क पर खुलते थे, तो किस स्थान के? लोथल के जो दरवाजे हैं वो कैसे खुलते थे? वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। और अगर क्वेश्चन आता है जो लोथल है वो हड़प्पा सभ्यता की बंदरगाह किसे बोलते हैं? अगर क्वेश्चन आपके पास आए कि हड़प्पा सभ्यता की बंदरगाह किसे कहते हैं, तो लोथल इनकी बंदरगाह थी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो किसे कहते हैं? ये भी किसे कहते हैं? लोथल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल के बारे में। अगर हमें क्वेश्चन आता है कि जो लोथल है यहाँ से क्या मिले हैं? अग्निकुंड। अगर क्वेश्चन आता है कि अग्निकुंड के निशान कहाँ से मिले हैं, एक तो लोथल से मिले हैं और एक कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा और लोथल दोनों से क्या मिले हैं? अग्निकुंड के निशान मिले हैं। और एक क्या मिले हैं यहाँ से? युग्मित शवाधान कहाँ से मिले हैं? ये भी कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। अब देखो, यहाँ से युग्मित शवाधान मिले हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के जो शवाधान हैं वो इकट्ठे मिले हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो है हो सकता है कि जो लोथल है या फिर हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पे सती प्रथा भी होगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोथल की अगर आपसे खोज के बारे में पूछा जाए, लोथल की खोज किसने की थी और ये कब की गई थी? 1957 में लोथल की खोज की गई थी। और लोथल कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है ये। इसकी खोज किसने की थी? एस.एन. राव ने किसकी खोज की थी? लोथल की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हड़प्पा के किस एकमात्र स्थान से वक्राकार ईंटें मिली हैं? देखो, हड़प्पा जो है उसका सिर्फ एक ही स्थान है जहाँ से कौन सी ईंटें मिली है? वक्र आकार की ईंटें मिली है। और ये कौन सा स्थान है? चहुंदड़ो नामक स्थान से मिली है वक्र आकार ईंटें। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चहुंदड़ो पड़ता कहाँ पे है? ये सिंध प्रांत में पड़ता है, जो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। एट प्रेजेंट कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। उसके बाद जो चहुंदड़ो है ये हड़प्पा का एक ऐसा स्थल मिला है जहाँ से दुर्ग भी यहाँ से नहीं मिले हैं। एक ही स्थान है जहाँ से दुर्ग नहीं मिले हैं। अब देखो, यहाँ से दुर्ग नहीं मिले हैं तो इट मीन्स जो है ये स्थान जो है चहुंदड़ो वो कैसे लोगों के लिए था? यानी कि साधारण लोग यहाँ पे रहते थे। और साधारण में भी कौन? जैसे काश्तकार या फिर जो है मजदूर यहाँ पर रहते थे, क्योंकि चहुंदड़ो से ही क्या मिला है? खिलौने बनाने का कारखाना यहाँ से मिला है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में क्या मिले हैं?
खिलौने मिले हैं। इट मीन्स हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का क्या हो, खिलौने बनाने का कारखाना हो यहाँ पे, और ये यहाँ का औद्योगिक नगर हो सकता है, औद्योगिक नगर हो सकता है किसका, हड़प्पा का। अगर क्वेश्चन आता है कि चहुंदड़ों की जो खोज है वो किसने की थी और कब की थी, इसकी खोज जो हुई थी 1931 में हुई थी, किसकी, चहुंदड़ों की खोज, और किसने की थी इसकी खोज, NG मजूमदार, NG मजूमदार ने किसकी खोज की थी, चहुंदड़ों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सैंधव समाज कैसा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। सैंधव समाज कैसा था, मातृ प्रधान, मातृ प्रधान जो समाज है वो किसका था, हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता के समाज की क्या विशेषता थी कि वो मातृ प्रधान था, क्योंकि अब तक जो है हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा है, ज़्यादातर जो समाज है वो कैसा है, वो पितृस्तात्मक है, यानी कि पिता के नाम से ही वंश चलता था, और आज के टाइम में भी जो पिता के नाम से ही वंश चलता है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था, मातृ प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 प्रकार की ईंटों का प्रयोग किस हड़प्पा स्थल से मिला है, 2 प्रकार की ईंटें कहाँ से मिली है, कालीबंगा से मिली हैं। आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कालीबंगा कहाँ पर है, ये राजस्थान में है, राजस्थान में पड़ता है स्थान कालीबंगा। और फिर कई बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कालीबंगा का मीनिंग क्या होता है, कालीबंगा का मीनिंग है काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ इसका मीनिंग होता है, और ये कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में। कालीबंगा से बच्चों कई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। एक तो आपके पास आता है कि जूते हुए खेत के निशान, जूते हुए खेत के निशान कहाँ से मिले हैं, तो ये भी कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हल के निशान, हल के निशान कहाँ से मिले हैं, तो ये भी कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा से ही क्या मिले हैं, अग्निकुंड, अग्निकुंड एक तो कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं, और दूसरे कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पशुपति शिव की मुहर हड़प्पा के किस स्थल से मिली है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो पशुपति शिव है, अगर क्वेश्चन आपके पास आए कि जैसे हड़प्पा सभ्यता का जो मेलगोड़ है, मेलगोड़, मेलगोड़ कौन था, पशुपति शिव, और पशुपति जो शिव है इसकी मुहर हड़प्पा स्थल में कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो जो है वो हड़प्पा का एक स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब खुदाई हुई थी तो हड़प्पा के 2 स्थान मिले हैं, कौन सा, एक हड़प्पा है और दूसरा मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का जो मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या होता है, माउंट ऑफ द डेड, माउंट ऑफ द डेड इसका मीनिंग है किसका, मोहनजोदड़ो का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोहनजोदड़ो से और क्या इंपॉर्टेंट मिला है, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो कहाँ से मिला है, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, चाहे आपका नेशनल जीके हो, चाहे आपके HSC के कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि सूती कपड़ा, सूती कपड़ा हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिला है, तो ये भी कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोत्र शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुई। अब ये तो हम कर रहे थे क्वेश्चन किसके, हड़प्पा सभ्यता के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जो गोत्र शब्द है इसकी उत्पत्ति किस काल में हुई, तो इसकी उत्पत्ति किस काल में हुई, उत्तर वैदिक काल में। अब उत्तर वैदिक काल में इसकी उत्पत्ति हुई, तो उत्तर वैदिक काल का हमें टाइम पीरियड पता होना चाहिए। इसका जो टाइम पीरियड है 1000 से 600 BC, किसका टाइम पीरियड है, उत्तर वैदिक काल का। और उत्तर वैदिक काल को क्या बोला जाता है, आयरन एज। आयरन एज किसे बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल को बोलते हैं, क्योंकि इस काल में किसकी खोज हुई थी, लोहे की खोज हुई थी, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, आयरन एज भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मगध शासक को अगरमीज कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अगरमीज। तो आपने याद रखना है किसे कहते हैं, घनानंद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अगरमीज। और अगर क्वेश्चन आए कि किसने कहा है इसको अगरमीज, ग्रीक और जो यूनानी लेखक हैं, ग्रीक और यूनानी लेखकों ने घनानंद को क्या बोला है, अगरमीज बोला है। और जो घनानंद है ये नंद वंश का, नंद वंश का अंतिम शासक,
अंतिम शासक कौन है? घनानंद है, क्योंकि घनानंद के साथ किसका युद्ध हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर किसकी स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसलिए जो घनानंद है वो नंद वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पहली बार अपनी राजधानी बनाया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी पहली बार बनाया? तो किसने बनाया था? कालाशोक। कालाशोक ने ही पाटलिपुत्र को पहली बार अपनी राजधानी बनाया था। एंड नेक्स्ट को जो क्वेश्चन आता है कालाशोक के बारे में, सेकंड बौद्ध संगीति। सेकंड बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? तो ये किसके समय में हुई थी? कालाशोक के टाइम में। और कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी, क्योंकि बौद्ध संगीतियों से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। सेकंड बौद्ध संगीति भी किसके टाइम में हुई थी? कालाशोक के टाइम में और वैशाली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? मगध साम्राज्य का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार है। अगर क्वेश्चन आता है कि स्थापना किसने की थी, स्थापना यानी कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी? जरासंध। जरासंध और बृहद्रथ। बृहद्रथ इन दोनों ने किसकी स्थापना की थी? मगध साम्राज्य की। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि वास्तविक संस्थापक कौन, तो बिंबिसार जो है वो मगध का वास्तविक संस्थापक। अगर क्वेश्चन आता है कि बिंबिसार किस वंश के थे, तो हर्यक वंश। हर्यक वंश के थे कौन? बिंबिसार। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ हमारे पास हर्यक वंश से, किस वंश को जो है पितृहंता वंश कहा जाता है? किस वंश को पितृहंता वंश बोला जाता है? तो किसे बोलते हैं? हर्यक वंश को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो बिंबिसार है, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? इसके पुत्र अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने किसकी हत्या की थी? बिंबिसार की। और अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उदयन ने। और उदयन कौन था? वो अजातशत्रु का पुत्र था। इसलिए इस वंश को क्या बोला जाता है? पितृहंता वंश बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बाट यानी कि जो जिससे क्या करते थे वो लोग तोलते थे, किस आकार के होते थे? तो इनके जो बाट थे वो कैसे होते थे? घनाकार के बाट होते थे। किनके? हड़प्पा सभ्यता के लोगों के। तो ये थी बच्चों आज की क्लास हमारी। आज के जो क्वेश्चन हैं वो सारे ही किससे रिलेटेड हैं? नेशनल जीके से रिलेटेड है। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास के लिए लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।